नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। बीते दिन में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक महाप्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें सभी तरह के छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, सभी लोग जो है देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर पर तमाम जो है छात्र बैठे हुए थे और वहीं पर विपक्ष भी एक तरीके से उन्हीं के साथ होता हुआ और भाजपा के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनका भी इस्तीफा मांगने की बात करते हुए नजर आए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो चुका है। बातचीत करेंगे। कुछ लोग आए हैं यहाँ पर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो एक शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा मांगने के लिए आप आज सड़कों पर उतर आए? सर, मैं ये देख रहा हूँ कि भी जब नीट का पेपर लीक हुआ और उस पर स्टूडेंट्स ने अपनी पीड़ा जताई, उसके साथ पूरा भारत के लोग उनके साथ थे और उन स्टूडेंट्स के साथ जो पीड़ा, जैसे ही हमें पता लगा, भारत सरकार को पता लगा कि पेपर लीक हुई है, तो जिन्होंने पेपर लीक किए, जिनका नाम आया, उनके तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन कुछ शरारती तत्वों जो षड्यंत्र के कारण यहाँ पर स्टूडेंट के भेष में बैठे हुए थे, सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, 2014 से लेकर 2026 तक से 154 बार पेपर लीक हुआ है, उसमें सब पता नहीं चला। सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। जो स्टूडेंट वाकई में पीड़ित थे, उसके साथ पूरा देश उनके साथ था। उनको उनकी बात सुनी गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी हटा दिया गया है, ठीक है, उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट के भेष में आए हुए थे और जिनकी राजनीति चली नहीं थी, जैसे आम आदमी पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इनके जरिए कि भी चलो आओ जाओ, अब मुझे बताइए, आप स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन उनके भेष में कुछ ऐसे लोग कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भाई, स्टूडेंट क्यों कहेगा ये बात? आप मुझे बताइए। स्टूडेंट अपनी मर्जी भी तो हो सकती है ना, लोकतांत्रिक देश है हमारा। सर नो, स्टूडेंट सिर्फ अपनी पढ़ाई की बात करेगा, पढ़ाई के बारे में बोलेगा, और जैसे ही उनके पता लगा और जो स्टूडेंटों ने पेपर दिया, भारत सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री ने, जैसे पता लगा, जो उसको रद्द करा करके दोबारा पेपर दिलवाया। उसमें 20 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, जिसके अंदर 11 लाख वो उत्तीर्ण हुए, 11 लाख सर, और 9 लाख के करीब करीब जो रह गए। जो बच्चे पास हुए हैं वो बहुत अपना जश्न मना रहे हैं, वो तो आए ही नहीं यहाँ पर, वो आए नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट के वेश में आए हुए थे, शरारती तत्वों की बात करूँ, मैं शरारती तत्वों की बात करूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, शरारती तत्वों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आकर के यहाँ पर उद्दंग बचाई, लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान करा, भारत सरकार की संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति, उसका नुकसान करा। आप वीडियो ऐसी भी आई है कि आरएएफ के जवान है वो टांग लगा के घेर रहे और उसके मुंह पे लात मार रहे हैं। ये कौन सा वो है कि मतलब हम बच्चों को पीट रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, आप कैसे कह सकते हो बच्चे उनके बेस में। मैं खुद कह रहा हूँ कि भी कालने में जो होते हैं ना सर, स्टूडेंट के बेस में बहुत ऐसे शरारती लोग आए हुए थे जो यहाँ पर पैनिकता फैला रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाह रहे थे, कि देश की छवि को विदेशों में खराब करने की कोशिश कर रहे थे सर। और उनके लिए एक्शन था। उनको, जो स्टूडेंट अपने शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना, सबका लोकतंत्र में अधिकार है, वो करें, किसी ने रोका है। लेकिन उन लोगों के लिए रोकना जरूरी है जो सरकारी तत्वों, सरकारी जो संपत्ति को नुकसान करेंगे, हमारे देश की छवि को खराब करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में देश की छवि जब खराब नहीं हो रही थी, जब सड़कों पर बच्चों को भगा के पीटा जा रहा था, उनको रगड़ दिया जा रहा था, एक ऐसी तस्वीरें भी तो थी सर। जो देश के बच्चे हैं ना सर, स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई करी है उन्होंने, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और इतनी मेहनत करके वो नीट की कक्षा उन्होंने पास करी है, ठीक है सर। और जो कुछ ऐसे थे जो लोग अपने आप दाल रोटी खाने के लिए आए हुए थे, कुछ ऐसे थे जैसे आकर के चलो कहीं नहीं मिला, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, उनसे पूछा गया कि भाई मेरे 500 रुपये मिल रहे हैं आने के, आप मुझे बताइए सर, 500 रुपये मिल रहे हैं, वो क्यों लेके आ रहे हैं? वो स्टूडेंट है ही भी नहीं उनमें से। आप पत्रकार हो, आपको पता है सर, भारत का है, आप चौथे स्टैंप हो, ठीक है जी, आपको उनमें पता, खुद अपने अंतरात्मा में हाथ रख के देखिए, क्या उसमें सारे स्टूडेंट थे सर? आप ही मुझे बताइए, ठीक, ऐसे लोग आए। जब हमने जिससे बात करी, अगर कोई हमें उम्र दराज लोग मिल रहे थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनके लिए आए हैं, हमारे घर पे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए आए हैं, देश के फ्यूचर के लिए आए हैं। अगर देश के फ्यूचर के लिए कोई इंसान आया और वो छात्र नहीं है और नीट का भी छात्र नहीं है, तो वो गद्दार हो गया या देशद्रोही हो गया? गद्दार नहीं, गद्दार के बारे में हमने नहीं कहा।
हम ये बात कह रहे हैं कि भी वो अच्छे स्कूल के अंदर या अच्छे कॉलेज में, ऐसी संस्था में उसका एडमिशन करें, उसके साथ जाए, ठीक है। ऐसी जगह मत लेके जाइए जहाँ शरारती तत्वों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में शरारती तत्व आ रहे हैं। कई बार एक हमारे हरियाणी भाषा में सुन लीजिए सर, हरियाणी भाषा में एक कहावत है जी, गेहूँ के साथ गुण पूछा जाता है, गेहूं के साथ गुण पेशा जाता है। कई बार ऐसा होता है जो जुआ खेलते हैं ना सर, और कोई आकर के कहते हैं क्या हो गया, और जो पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है वो जो जुआ खेलने में भाग जाते हैं, जो बेचारा सीधा साधा पकड़ा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे, मैं ये देखो सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती, उसमें 70-80% ऐसे थे जो शरारती तत्व थे सर, 30% ठीक भी हो सकता है। चलिए, आपकी पढ़ाई कहाँ पर से हुई? मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी। पंजाब का प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आप यहाँ हैं, तो आपको अभी शरारती तत्व में से गिना जाएगा? आप नहीं देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से आए सर। हमारे में किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई बाहर तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। हमारे इसमें तो किसी ने किसी को तोड़ा नहीं, पुलिस को किसी को अपशब्द नहीं बोले, आप पत्रकारों को किसी अपशब्द नहीं बोले, किसी को शांत तरीके से गए। हमारे जो टाइम हमें परमिशन मिली तो उसमें हमने कि हम चल दिए चुपचाप वापस। अगर हम टाइम के अनुसार करेंगे। केजरीवाल सरकार है पंजाब के अंदर, वहाँ पर जब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहा था तो केजरीवाल साहब जा के वहाँ पे पहुँच रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम जो है छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। मगर जब पंजाब की बारी आती है तो कि चुप। सर केजरीवाल सरकार क्या है, ये जो अभी यहाँ प्रदर्शन हुआ था ना सर, ये उसी की ही प्री प्लानिंग के से हुआ था, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट्स को उन्हीं के रूप में, जो एक्चुअली क्या है कि पहले आंदोलन का इन्होंने अपना उसका फ़ायदा उठाया, अब ये जैन जी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे देश की जैन जी बहुत ही समझदार है सर, बहुत समझदार। इनके भ्रम में नहीं आएंगे, वो समझ चुके हैं कि भाई हमें यूज़ कर रहे हैं, वो चलेंगे बेचारे शांति के लिए। अब दोबारा कभी करेंगे वो आएंगे ही नहीं, उनको पता। हमने 12 तारीख को लखनऊ के अंदर भी तो कर रहे हैं सर। देखिए, ये वो लोग करें, सफ़ा के जो बिछाए हुए मोहरे हैं ना, सफ़ा जो असली स्टूडेंट, हाँ यस, एसपी के, समाजवादी पार्टी के, उनके बिछाए हुए मोहरे हैं, जो हर प्रदेश के अंदर वो लोग करेंगे जो विपक्ष में है। उनको राजनीतिक मुद्दा नहीं मिला हुआ है, उन्होंने बोला कि चर्चा में आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर जंतर मंतर पर नारे लग रहे होते, ये अल्लाह अकबर वाले ना लग के वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते या किसी भी भगवान के नाम के नारे लगते, तो क्या वो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट होते हो? देखिए, मैं बताता हूँ, जब आप स्टूडेंट आते हैं ना, सिर्फ वो अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट ना तो जय श्री राम बोलेगा, ना अल्लाह अकबर बोलेगा। अल्लाह अकबर भी क्यों बोलेगा भाई? आप किसके लिए आ रहे तो उसके बारे में बात करो ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारा देश है वो सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, पहले नहीं था। आप मुझे बताइए, अगर पहले सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे चीन में इतनी सारी हो गई है, ऑक्युपाइड कश्मीर चला गया है, लद्दाख के अंदर आधा हिस्सा चीन के अंदर चला गया है, तो सुरक्षित हाथों में होता भाई साहब, हमारा देश तो बहुत विशाल होता। जो विशाल था ना उसको थोड़ा सिकोड़ दिया गया है, लेकिन हम सिकड़ेंगे नहीं। हम अपनी पहचान, अपने जो विश्व गुरु की ताकत है ना, लोगों को बताएंगे। हमारे देश के जो लोग हैं ना, 140 करोड़ लोग, वो देवी देवताओं के रूप में हैं। वो अपने देश को जानते हैं, अपनी शक्ति को जानते हैं। वो किसी के भले इलाके में नहीं आएंगे, कुछ आगे होंगे लेकिन वो समझ गए होंगे। कब से लग रहा है कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में? भाई हमारा देश, आप मुझे बताइए, 2014 से लेकर अब तक सुरक्षित हाथों में है। पेपर लीक हो रहे हैं सर, पेपर लीक तो मैंने बताया, सिस्टम जो लीक था ना शुरू से ही, कांग्रेस की सरकार में जो पहले जब से देश आज़ाद हुआ, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल में भी चले जाओ ना, योगी जी की सरकार में 54 बार पेपर लीक हुआ था। आप दोबारा कर लीजिए, 2003 से लेकर 2014 के बीच में हुआ 14 बार और 54 बार। उससे पहले का इतिहास देख ले, 7 साल राज किया ना, तो 7 साल में 14 बार लीक हुआ है, 55 बार लीक हुआ है। आप मुझे बताइए, आप 2014 से लेकर 2026 तक का 12 साल का समय है, उसके अंदर 154 कैसे हो गया? कांग्रेस की मतलब कंपटीशन चल रहा है भाजपा कांग्रेस। मैं तो ये कह रहा हूँ, पेपर लीक चाहे कांग्रेस की सरकार में हो चाहे बीजेपी के साथ गलत है। हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जैसे हमें पता लगा, भारत सरकार को पता लगा, हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और जिन लोगों ने चाहे कितने बड़े वो उनके लिंक हो, माए बाप हो, सबको लिंक कर दिया है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी उनको जल्दी कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। मगर उनके जो वकील थे वो तो पहुंच गए, मगर जो गुनहगार थे वही नहीं पहुंचे। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर है, और कोर्ट के अंदर जो चला हुआ है उसके अंदर कोर्ट देखेगा, उसके अंदर उसमें टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। आप हमसे जो पूछोगे हम राजनीतिक तौर पर बता देंगे, सामाजिक तौर पर बता देंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कोर्ट देगा। अगर मान लीजिए कोर्ट में किसी का संबंध आ गया, वो नहीं गया, कोर्ट दूसरे को वारंट निकाल के बंद कर देगा ढा करके। जो बच्चे मरे 21, उनके लिए देखिए, जो बच्चे मरे हैं ना सर,
हम उसके अंदर अपने दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गलत है। सभी के, मेरे भी बच्चे हो सकते हैं उसमें, आपके बच्चे हम सभी के हैं। भारतवर्ष में सभी के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। जितनी भी जैन जी है हमारी अपनी है, हमारे अंदर से तो जैन जी हुई है। वो अगर अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आपको हक मांगना चाहिए, लेकिन उनको ये भी हक नहीं है कि भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करें। चलिए जी, थैंक यू। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर आए हुए थे प्रदर्शनकारी, उनसे हमने बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो पंजाब है, पंजाब के शिक्षा मंत्री, उनको भी अब इस्तीफा देना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है इस पर, फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल कर इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।